पंचतरनी के दृश्य, क्या सुंदर वैली है, बीच हिमालय के पहाड़ों के बीचों बीच। ये देखो, हम हैं जी अभी पंचतरनी वैली में। बहुत ही सुंदर सुंदर मीडोज़ हैं यहाँ पे। हाइट है इस वैली की 11,500 फुट के आसपास। और जब आप पहलगाम से पैदल आ रहे होंगे तो पंचतरनी आएगा। पहले पंचतरनी से आपका शेषनाग, शेषनाग के बाद फिर पंचतरनी, पंचतरनी के बाद फिर भोले बाबा की गुफा। और अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं, अगर आप बालटल से आएंगे तो पंचतरनी नहीं आएगा। अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो जो हेलीपैड है वो सिर्फ पंचतरनी में ही है। तो पंचतरनी तो आपने आना ही आना अगर आप हेलीकॉप्टर में आ रहे हो, बेशक आप पहलगाम से, बेशक आप बालटल से। तो पंचतरनी है और एक खूबसूरत वादियों के ज्वार आ गई जस्ट पंचतरनी से पहले, ये देखो। और ये नीचे से दरिया बह रहा है। अब हम ये वाला ब्रिज भी करते हैं क्रॉस। ये देखो, बस हम पंचतरनी में एंटर कर रहे हैं अब। ये पंचतरनी में अब एंटर करेंगे और आपको ये पंचतरनी के दृश्य। तो बस यहाँ से चलते हैं। ये नीचे हेलीपैड्स हैं, तो जो हेलीकॉप्टर सर्विस चलती है पहलगाम और बालटल से, तो वो यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आते हैं और यहाँ से फिर आगे 6 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। हम पहुंच गए थे जी अपने टेंट में पंचतरनी में। और ये टेंट की कॉस्ट होती है शायद कुछ 700 रुपीज़ पर बेड के हिसाब से मिलता है। तो उसमें रजाई दे देते हैं और ये फोल्डिंग बेड्स होती हैं, तो सही रहता है सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए। अभी बाहर बारिश शुरू हो गई है और अनाउंसमेंट हो रही थी कि रात को जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में भी जाएगा, तो प्रॉपर कवर होके रहे कि ठंड वगैरह ना लगे। एक चीज़ इन टेंट की ख़ास बातें बतानी मैं भूल गया कि लाइट तो वो देंगे लेकिन चार्जिंग पॉइंट कोई नहीं होगा। तो अब जब भी यात्रा करने आ रहे हो तो अपने साथ एक पावर बैंक ज़रूर लेके आएँ। जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ठीक रहेगा, क्योंकि अब अगर आप वीडियोज़ वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह खींचो तो चार्जिंग जाएगी। तो पावर बैंक रहे तो बहुत अच्छी बात है।